तो हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स के मॉडल पेपर के सेट फर्स्ट लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में अगर आपका एक भी प्रश्न छूट जाता है तो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर कट जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने चाहिए और हम कोशिश करते हैं सारे प्रश्न का सही सही आंसर बताने का। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत सारे सेंटअप एग्जाम में आए थे। तो आप लोग मॉडल सेट की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिएगा। इसलिए हम मॉडल सेट के बारी बारी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन यानी बहुत सारे बुक क्वेश्चन बैंक इस सब में आंसर गलत दिया हुआ है। इसलिए हम मॉडल सेट को करा दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मॉडल सेट से बहुत सारे प्रश्न सेंटर एग्जाम में भी आए थे और फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। वीडियो लास्ट में आंसर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सेट का वीडियो लाएंगे और सारे विषय का लाएंगे। तो फिजिक्स का सेट फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश की बीमा क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। तो आवेश की बीमा होती है एटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आवेश की बीमा एटी होती है। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, रिएक्टेंस का मात्रक होता है। तो रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें किनके तरह होती है, इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर आप लोग को आंसर इसका देना है तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न का रहा, चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक क्या है, जल्दी से बताइएगा। चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक है एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी IMLT इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक एम्पीयर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न का रहा, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के मात्रक का अनुपात होता है, क्या होता है, SM इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, SM इनवर्स। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न का रहा, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूलम पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी राइट। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जूल कूलम इन्वर्स। ये भी आप लोगों का राइट है, क्योंकि भागा में रहेगा तो ऊपर भेजेंगे तो इन्वर्स में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न क्या करा, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, धातु के कार्यफलन पर। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर और धातु के कार्यफलन पर फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित ऊर्जा निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता पर फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। पूछ रहा है दिए गए चित्र में ए और बी के बीच धारिता ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग ऊपर वाले को श्रेणी क्रम में पहले ज्ञात करिएगा, फिर जो आएगा उसके साथ समांतर क्रम में कर दीजिएगा, तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 माइक्रोफेराइड। क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफेराइड। आप लोग को ज्ञात करिएगा तो पता चल जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है अविंदुकता। क्या कहा जाता है, अविंदुकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अविंदुकता ना लिख के एस्टिमैग्नेटिज्म लिख दिए हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई भी बच्चा गड़बड़ाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, NAND गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। एन एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A.B पर रेकरिंग
इक्वल टू गामा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आप लोग को कुल 10 सेट का कम्प्लीटली कराएंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा तो क्या होगा? 10 के पावर -2 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है? एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, n+1 इंटू ए। सॉरी, इसका सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, n-1 इंटू ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? संतत होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? संतत होता है। 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की मान होती है। चालक पदार्थ से बने असीमित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न करा, किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, λh/mv। λh/mv, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न करा, लेंज का नियम संबंध है। लेंज के नियम का संबंध किससे है? जल्दी से बताइएगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा से। लेंज का संबंध किससे है? ऊर्जा से है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न करा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि आवेश धनात्मक आवेश भी होते हैं, ऋणात्मक आवेश भी होते हैं। अब डिपेंड करता है उस वस्तु को कौन सा आवेश दिया जाता है। तो चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक आवेशित चालक के क्षेत्र का घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? एक आवेशित चालक के क्षेत्र का घनत्व सिग्मा है, उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो σ/ε0 हो जाएगा। 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, σ/ε0। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट है, इस चित्र को बताकर बताइए कि आउटपुट क्या है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, y=a.b। y=a.b इसका आउटपुट है, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक और उल्टा। काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा हो जाएगा। अब 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का रहा है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, आप लोग बताइएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न का रहा है, एक माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? एक माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक है।
तो विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगी। जब भी परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र में डाला जाएगा तो बढ़ेगी, और श्रेणी क्रम प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर घटती है। तो ज़्यादातर आप लोग के एग्जाम में समांतर प्लेट से ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है। 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न का निकेल है। तो निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। तो निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हेनरी मात्रक है। तो हेनरी मात्रक के प्रेरकत्व का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हेनरी जो मात्रक है प्रेरकत्व का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनके बीच सम्मिलित शक्ति क्या होगी? 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनके बीच सम्मिलित शक्ति क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 वाट। दोनों को जोड़ दीजिएगा श्रेणी क्रम बोलेगा तो। 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न कर रहा, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या यह आवेश उत्पन्न करता है? तो गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ए भी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का रहा, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहली तरंग दैर्घ्य होगा। तो देहली तरंग दैर्घ्य कितना होगा? 4433 एंगस्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन अनुपात अचर रहता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन अनुपात अचर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल आवेश बटा विभव। कुल आवेश बटा विभव यह अचर रहता है। ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के दिशा में हो, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो सम विभव होगा। जब एक्स अक्ष में कहेगा तो वाई जेड में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर वाई में कहता तो जेड एक्स होता, याद रखिएगा। जिससे कहेगा उसे छोड़कर दोनों होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 38 का √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का रहा है, ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो ओ आर गेट पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लस बी बराबर सी। ए प्लस बी बराबर सी। ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न की ओर पूछ रहा है। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, 12 का द्विधारी तुल्यांक होता है। 12 का द्विधारी तुल्यांक होता है, क्या होता है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1100 का वर्ग। नीचे में वर्ग कर दिया जाएगा। एन ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एन ओ आर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर बाई। ऑप्शन नंबर डी। अगर ओ आर पूछेगा तो ए प्लस बी बराबर बाई हो जाएगा।
NOR पूछेगा तो ऊपर में कुछ नहीं करिएगा, रेकरिंग देख दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न को। जब तक वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग को 10 सेट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करिएगा। फिर आप लोग को 10 सेट कंप्लीट कराया। इसमें फर्स्ट सेट है फिजिक्स का। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को सेट वाइज सेट ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, क्योंकि आपके मॉडल सेट से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न कर रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, जल्दी से बताइएगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ ESU, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 20 सेंटीमीटर उत्तर लेंस वाले क्षमता क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी 5 डायोप्टर होगी, वो भी प्लस में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 डायोप्टर प्लस में। कुछ नहीं करिएगा, फोकस दूरी से 100 में भाग दे दीजिएगा। अगर सेंटीमीटर पूछे तो 100 में भाग दीजिएगा। मीटर रहता, जैसे 20 मीटर फोकस दूरी, तो 1 में भाग देते तो आप लोग का राइट आंसर आ जाता, डायोप्टर निकल जाता। 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न का रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। कौन सी लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। आप लोग क्लास 10 में भी आप लोग को एक बात बताया गया होगा कि जब भी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कोई लेंस का व्यवहार किया जाता है तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर दूर दृष्टि दोष होता तो उसमें 2 अक्षर हैं, तो उसका सुधार के लिए 3 अक्षर वाले शब्द का प्रयोग यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर निकट 3 अक्षर का है, निकट 3 अक्षर, तो इसका 4 अक्षर वाले व्यवहार किया जाता है दोष को दूर करने के लिए, जैसे अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यही आप लोग का ट्रिक है। 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होगी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगी। 48 नंबर प्रश्न कह रहा, प्रकाशिक पथ होता है। तो प्रकाशिक पथ क्या होता है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई को प्रकाशिक पथ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न का रहा, आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 तथा 1 के बीच। आयाम मांडुलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न का रहा है, दो समान धारित्र सी वाले संधारित्र को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है। दो समान धारिता सी वाले समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2C, ऑप्शन नंबर ए 2C। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻² फैराड, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 53 नंबर प्रश्न करा, 1 AMU बराबर होता है। 1 AMU बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो 1 AMU बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻, कितना होता है, 10⁻ होता है -31 kg। kg में पूछ रहा है ये, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 का राइट आंसर 1 AMU बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुने 10⁻27 kg, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन आवेश रहित है। आवेश रहित कौन है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण, फोटोन। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोटोन कण। फोटोन कण जो है आवेश रहित है, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है।
विद्युत ध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, जल्दी से बताइएगा। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो करा नाभिक का घनत्व लगभग होता है, तो नाभिक का घनत्व कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.29 × 10⁻17 kg मीटर इनवर्स 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 58 नंबर प्रश्न करा रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्ध आयु बराबर 0.6931 × औसत आयु, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए संबंध सही है। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। तो 60 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल मध्य मार्ग के मान के अनुपात क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल्य माध्य वर्ग मान का अनुपात क्या होता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर बी √2। 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा के 40 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? इसकी आभासी वोल्टता हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट, 220 √2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 62 नंबर प्रश्न का रहा समरूप वेग से चल आयन आवेश उत्पन्न करता है, समरूप वेग से चल आयन आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो समरूप वेग से चल आयन आवेश को उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 63 नंबर प्रश्न का रहा विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सॉरी, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, V²/R। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक का व्यास कितना बड़ा होगा? 64 नंबर प्रश्न पूछा एक दूरदर्शी अभिदृश्यक का व्यास कितना बड़ा होगा, जल्दी से बताइएगा। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभेदन क्षमता अधिक होगी, ऑप्शन नंबर ए, विभेदन क्षमता अधिक होगी। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है, खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा FO + FE, ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किसी उत्तल लेंस के ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा? इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा? कम तीव्रता वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 67 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 67 नंबर प्रश्न का रहा है विद्युतीय विभव का बीमा होती है, विद्युतीय विभव की बीमा होती है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ml² T−3 I−, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, तो ओमेगा बराबर Me1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 69 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न का चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा LM संबंध होता है, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, LM बराबर 5/6 LG, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 70 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 70 नंबर प्रश्न कह रहा है एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता मापी जा सकती है, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता मापी जा सकती है, तो क्या इससे क्या मापी जा सकती है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो के अंत होता है। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा
कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार हम कुल 10 सेट का आप लोगों का वीडियो करवाएंगे, कुल 10 सेट का तैयारी कराएंगे। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आवर स्मार्ट स्टडी सर्च करके, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कुल 10 सेट आप लोग अगर देख लिए मन से पूरे वीडियो को अंत तक 10 सेटों का, तो आप लोग के एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी भी चैप्टर से नहीं छूटेगा, क्योंकि हम हर चैप्टर वाइज आप लोगों को इसका वीडियो करवाएंगे सेट वाइज। ये फर्स्ट सेट था, अगले दिन सेकेंड सेट का होगा। हर चैप्टर वाइज होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय के सेट वाइज सेट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।